जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मलीन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज से श्रोता प्रश्न करते हैं कि भगवान के भजन से प्रतिकूल परिस्थितियों का निवारण नहीं हो सकता क्या? क्या भगवान नया प्रारब्ध नहीं बना देते? ये प्रश्न है कि भगवान के भजन से प्रतिकूल परिस्थितियों का निवारण नहीं हो सकता क्या? क्या भगवान नया प्रारब्ध नहीं बना देते? स्वामी जी का उत्तर है कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, अनहोनी को होनी कर सकते हैं। तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के सामने कोई प्रबल नहीं है। कोई प्रबल नहीं है मानो उनके समान भी कोई नहीं है। उनसे अधिक तो कैसे हो सकता है? कोई प्रबल नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। परंतु सच्चा भक्त कभी यह नहीं चाहता कि भगवान प्रारब्ध मिटा दें। सच्चा भक्त कभी यह नहीं चाहता कि भगवान प्रारब्ध मिटा दें। वह उसे भोग लेता है। वह उसे भोग लेता है। ये स्वामी जी का उत्तर है। इसकी विवेचना करते हैं। स्वामी जी का ये कहना है कि परमात्मा तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके परम हितैषी हैं, परम दयालु हैं, कृपा निधान है, दया निधान है। भगवान में कोई कमी नहीं है। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये नियम भी भगवान का ही है। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, स्वतंत्रता दी है कि वह अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर वह कल्याण नहीं करता है तो कर्मों के अनुसार उसे दंड मिलता है।
अब यहाँ बात आई है प्रतिकूल परिस्थितियों के निवारण की और नए प्रारब्ध बनाने की बात। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध वही है जो हमारे कर्म परिपक्व हो गए हैं। भाई 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक कर्म हो रहा है, आप सुन रहे हो, ये भी एक कर्म हो रहा है। ऐसे निरंतर क्रिया होती रहती है, क्रिया ही कर्म में बदल जाती है। तो हमारी जो क्रियमाण कर्म है, ये क्रियमाण कर्म ही फिर संचित होते रहते हैं, और संचित होने के बाद उनका परिपाक हो जाने पर प्रारब्ध बन जाता है, यानी वह हमें भोगना पड़ता है। क्रियमाण और संचित तक तो हम भगवान के भजन से, जो कहा है ना, भगवान के भजन से प्रतिकूल परिस्थितियों का निवारण नहीं हो सकता क्या? तो भगवान का भजन करने से, स्मरण करने से वो सब हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है। जो कर्म सिद्धांत है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए गीता के 4 अध्याय में कहा गया है कि गहना कर्मणो गति, कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए। यानी जो कर्म हैं, जो सकाम भाव से किए जाते हैं, जो कामना सहित किए जाते हैं, वे कर्म हमें बांधने वाले होते हैं। और जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं, कर्तापन और फलाशक्ति के अभिमान से मुक्त होकर किए जाते हैं, सबके हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म अकर्म हो जाते हैं। वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं। यानी भगवान ने 3, 4, 5वें अध्याय में और फिर 18वें अध्याय में भी विस्तार से इस बात को समझाया है कि अगर हम सृष्टि के पोषण के लिए कार्य करते हैं, सबके हित के लिए कार्य करते हैं, अपने स्वार्थ और अभिमान से ऊपर उठ करके अगर कार्य करते हैं, तो वे कार्य हमें बांधते नहीं हैं। बांधते नहीं है का मतलब वे हमें जीवन मुक्त करते हैं, आवागमन मुक्त करते हैं। ऐसे कर्मों से हम इस जन्म में भी आनंद के साथ रहते हैं, निश्चिंत होकर के रहते हैं, निर्भय होकर रहते हैं, और परवर्ती जीवन भी हमें परमात्मा का धाम प्राप्त होता है, या हम अंश अंशी से मिल जाता है, हम भगवत धाम पहुंच जाते हैं, हमारा मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो ये जो कर्म का इतिहास है, और एक है विकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो विकर्म का मतलब है जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, वह शास्त्र विरुद्ध कर्म है, कभी नहीं करने चाहिए। भगवान ने जिन कर्मों को करने के लिए मना किया है, वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने जिन कर्मों को नहीं करने के लिए कहा है, जो कर्म सृष्टि के नाश करने के लिए हैं, या हिंसा के भाव से है, दूसरों का हित करने के लिए किए जाते हैं, तो वे सब कर्म हमें पापों की ओर ले जाते हैं। वे सब कर्म हमें बांध करके दंड की ओर ले जाते हैं। सकाम कर्मों का भी दंड मिलता है। अगर कामना से ही जो हम कर्म करते हैं, उनका उस रूप में परिणाम मिलता है, हमारी कामना पूरी हो जाती है। लेकिन कामना पूरी होकर के भी जीवन मुक्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि एक के बाद दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, ये कामनाएं, इच्छाएं अंतहीन हैं, तो ये बढ़ती रहती हैं, और इसलिए उनका परिणाम हम भोगते रहते हैं, और जो जीवन पूरा हो जाता है हमारा कामनाओं के पीछे ही। सिर्फ जो अकर्म की स्थिति में जा पाते हैं कर्म, यानी जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, वे कर्म अकर्म होते हैं, और वे कर्म हमें नहीं बांधते हैं, वे हमें मुक्त कर देते हैं। वो एक तरह से हमें प्रभु का स्वरूप प्रदान कर देते हैं।
हमारा अपना स्वरूप जो है वो प्रकट हो जाता है। अन्यथा अवश्यमेव ही भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जो कर्म हैं किए हुए उनको हमें भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो परमात्मा ने विधान किया है, चाहे अनुकूल परिस्थितियों का विधान हुआ है या प्रतिकूल परिस्थितियों का विधान हुआ है, हुआ तो हमारे ही कर्मों के कारण से है। अब वो कर्म हमने कब किए हैं ये हमें पता नहीं है। यानी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि हजारों जन्मों के कर्म भी हमें भोगने पड़ते हैं। जैसे मान लो भीष्म पितामह की स्थिति हुई कि सरसैया पर सोना पड़ा, तो उन्होंने बहुत वर्षों पहले उनके द्वारा अपराध हुआ था, उसके कारण से हुआ। तो ऐसे हमारे जो कर्म है वो हमारे पीछे लगे रहते हैं। और ऐसा कहा गया है कि जैसे हजारों गौओं में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, हजारों गौएं खड़ी हों, बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा, ऐसे ही हमारे कर्म हमारे पीछे हमको पहचान लेते हैं, कर्म हमारे पीछे रहते हैं। यानी उन कर्मों को जब तक हम भोग नहीं लेंगे, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है, वैसा परिणाम हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं पूरी तरह से, यानी जब हमारी स्थिति ये हो जाती है कि जहाँ भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तू मेरी शरण में आ जा। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वेशेषि। तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो अगर भगवत शरण में रहते हुए या भगवान की आज्ञा के अनुसार या भगवान के कहे अनुसार, भगवान की प्रसन्नता के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, जिन कामों से भगवान प्रसन्न होते हैं, जिन कामों को करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, तो ऐसे कर्म हमें मुक्त कर देते हैं, ऐसे कर्म हमें बांधने वाले नहीं होते हैं। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे हमारा कल्याण करने के लिए ही आती हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई गलत काम किया और न्यायालय उसको सजा देता है, तो न्यायालय सजा दे करके क्या कहता है उसे? किसी को कहे कि भी 5 साल कारावास है, किसी को सहस्त्रम कारावास है, किसी को 10 साल का है। क्यों? कि इन 5 साल में वो सुधर जाए, वह प्रायश्चित कर ले, वह जिस काम को उसने किया है वह काम गलत था, वह शास्त्र विरुद्ध था या न्याय विरुद्ध था या दूसरों के हित में नहीं था, समाज के हित में नहीं था। तो ऐसा कर्म अगर किया है तो उसके लिए उसको परिणाम भोगना पड़ता है। वह भोग लेता है, आगे अगर नहीं करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान जो है, प्रारब्ध हमारा जो बनता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। अब कौन से जन्म का है हमें पता नहीं है भाई। भगवान जैसे कह रहे हैं ना कि अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन तू उन जन्मों को नहीं जानता है, मैं जानता हूं। अन्यथा भगवान को कौन पूछेगा? ये जो भगवान सर्वसत्ता है, एक सर्वशक्तिमान है, एक जो सबसे सर्वोच्च सत्ता है, ये सर्वोच्च सत्ता जितने भी प्राणी हैं, अनंत ब्रह्मांडों में अनेक प्राणी हैं, सर्वव्यापी सत्ता है ये। इस सत्ता को मालूम है किसने क्या काम किया है। अब उसमें भी एक बात आ जाती है कि जो पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, ये जो योनियां हैं, भूत प्रेत हैं, ये सब तो भोग योनियां हैं, इनमें नया कर्म नहीं हो सकता। ये तो एक तरह से पापों का प्रायश्चित हो रहा है। भगवान ने जो उनको जो प्रारब्ध दिया है वो उनको इसलिए दिया है कि उनको वैसा भोगना पड़ेगा, उन्होंने पहले वैसे ही कर्म किए होंगे। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें जीव नए कर्म कर सकता है। तो मनुष्य योनि में ही उससे मुक्त होने का अवसर मिलता है, उसे आवागमन
से मुक्त होने का, जीवन मुक्त होने का, श्रेष्ठ कर्म करने का, अपना कल्याण करने का, भगवान से प्रेम करने का, ये सब अवसर जो मिलता है ये सिर्फ मनुष्य योनि में मिलता है। इसलिए सारे 84 लाख जन्मों से हम अलग हो गए। मनुष्य जन्म जो है वो अलग हो गया, यानी मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, बड़े भाग्य से मिलता है कि जिसमें वह अपना कल्याण कर सकता है, प्रभु को भी प्राप्त कर सकता है, वो प्रभु ही हो सकता है। एक तरह से प्रभु हो सकता है, माने प्रभु के साथ एक हो सकता है। प्रभु के साथ एक होते ही हैं। जैसे मीराबाई सह शरीर मान लो प्रभु में समा गई, नहीं, चैतन्य महाप्रभु सह शरीर समा गए। तो इस तरह से यह हमें अवसर मिलता है मनुष्य जन्म में कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, सबका कल्याण कर सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों की वाणियाँ है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, या वसुदेव कुटुम्बकम, या कि भाई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसा उनका जो उद्घोष है, उद्बोध है, तो वह वही है कि जिससे सबका भला हो। ऐसा नहीं कि खाली इसी देश का हो, उस देश का ना हो, बल्कि वो सब प्राणी मात्र हित की बात कहते थे, सर्व मंगल की, विश्व मंगल की बात कहते थे। तो इस तरह का भाव होने से वो मुक्त हो गए। और हम लोग हैं जो अगर सांसारिक सुखों को महत्व देते हैं, या भोग और संग्रह को ही महत्व देते हैं, या अपने स्वार्थ और अभिमान को ही महत्व देते हैं, तो बनते जाते हैं। और फिर हमारा जन्म जो नाना प्रकार की योनियों में होता रहता है। इस तरह की बात हमारी रहती है। यानी हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि हम जीवन मुक्त हो सकते हैं और हम बंध भी सकते हैं। कर्मों की स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए भगवान को हम दोष नहीं दे सकते। देखो, दुख अगर नहीं आता है, विपरीत परिस्थिति नहीं आती है, तो हम भोगों में ही लगे रहते हैं। सदैव जीव चाहता है कि मैं अनुकूलता में रहूं, वो प्रतिकूल परिस्थिति चाहता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो चाहता है कि मैं सदैव, मैं मरूं नहीं, मैं संसार का सुख भोगता रहूं, मैं कोई दूसरे के हित का काम करूं या न करूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं हो, मैं पाप करूं तो मुझे कोई दंड देने वाला नहीं हो। तो ऐसे कोई संसार थोड़ी चलेगा। कोई तो विधाता है, विधान है, जो हमें, जैसे मान लो हमारे न्यायालय होते हैं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां तक जाती है बात, फैसले होते हैं सर्वोच्च, नीचे अनेक कोर्ट हैं जिनसे बात आगे बढ़ती है। तो उस दृष्टि से ये जो भगवान का न्यायालय है, ये भगवान के न्यायालय से कोई बच नहीं सकता। तो जो कुछ किया जा रहा है वो हमारे हाथों द्वारा ही हो रहा है, हमारे कर्मों के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर प्रतिकूल नहीं आएगी परिस्थिति। मान लो मीराबाई है, मीराबाई का विवाह हो गया, मीराबाई को पति मिल गया, मीराबाई जो है वो सांसारिक सुखों में लग गई, भगवान को जो है उन्होंने अन्यतम माना ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ऐसा भाव उनका आया ही नहीं मन। तो आज मीराबाई का नाम होता क्या, या मीराबाई भगवान में समा सकती थी क्या सह शरीर? या तुलसीदास जी अगर घर से अनासक्त नहीं होते, अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में तो न होती भवभीति, अगर ऐसी भावना उस समय नहीं होती उनकी पत्नी में, तो क्या तुलसीदास जी लग सकते थे क्या भगवान में? हमें क्या रामचरितमानस मिल सकती थी, विनय पत्रिका मिल सकती थी? बताओ। अगर अर्जुन मोह में न पड़ते तो क्या हमें गीता मिलती? अर्जुन को स्वजनों का मोह हुआ, तभी तो भगवान ने गीता दी हमें। उस गीता के द्वारा कहा गया कि मोह में मत पड़ो, अपना कर्तव्य करो, कर्तव्यनिष्ठ बनो। तो शास्त्र में कैसे मिले? अगर राजा परीक्षित गले में सर्प नहीं डालता समीक ऋषि के मरा हुआ, वो बेचारे ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी कोई गलती नहीं है,
और राजा परीक्षित अपने अहंकारवश, अभिमानवश। वैसे ये दूसरी बात है कि स्वर्ण में उन्होंने कली को 5 जगह स्थान दिया था और स्वर्ण का भी एक था, तो स्वर्ण मुकुट पहन रखा था, उसके कारण से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और ऐसे भी बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्वर्ण का मतलब धन, धन के कारण से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो जो 5 कली के जो बताए गए हैं, कली का निवास है, वो 5 ही ऐसे हैं जहाँ हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट अगर न होती, वो अगर गले में नहीं डालते मरा हुआ सांप समीक ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि क्यों सांप देते कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला हो, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। और अगर वो 7वें दिन की मृत्यु का उनको नहीं मिलता अभिशाप, तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि थोड़े ही मिलते, या हमें श्रीमद् भागवत थोड़े ही मिलती। तो आप देख लो कि उन परिस्थितियों से कल्याण हुआ है। अब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो जाती है ना कि हमारा कोई प्रियजन चला गया या हमारा धन चला गया, ऐसा कुछ हो गया, तो हम सिवाय रोने के दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। हम समझते हैं हमारे तो प्रारब्ध, हमारे भाग्य फूट गए, हमारा तो प्रारब्ध बिगड़ गया। ऐसा नहीं है। परिस्थितियों का सदुपयोग करना है हमें, चाहे विपरीत परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो। अनुकूल परिस्थिति में हमें उदार होना है और प्रतिकूल परिस्थिति में हमें त्याग का भाव करना है कि ये संसार जो है इसमें ज़्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। संसार की ज़्यादा आसक्ति जो है हमें भगवान से विमुख करेगी, भगवान की तरफ जाने नहीं देगी। भाई पहले क्यों बनाया गया था ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ क्यों बनाया गया था, संन्यास आश्रम क्यों बनाया गया था? या तो सीधे संन्यास में जाते ब्रह्मचर्य से, और या फिर गृहस्थ में आकर के वानप्रस्थ में जाते। अब आप गृहस्थ में ही जो है 100 साल पूरे करना चाहते हो, रहो गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ की तरह मत रहो। जब वानप्रस्थ आ गया तो वानप्रस्थ की तरह रहो, है ना। तब भगवान से प्रेम करो घर में रहते हुए भी। कल भी ये बात आई थी, धन की बात आई थी ना, कि धन में अगर आपका स्नेह है, स्वामी जी कहते हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? धन आवश्यक है, लेकिन धन का भी एक समय है, और दूसरी बात कैसे धन कमाया जाए ये भी एक तरीका है, और धन का श्रेष्ठ उपयोग क्या है ये भी एक बात है। कल सारी बात विवेचना इस पर हुई है। तो इस तरह से हमें ये मानना चाहिए कि भगवान का जो विधान है वो हमारे कल्याण के लिए है, हम उसका सदुपयोग करें। भगवान चाहें तो प्रारब्ध बदल सकते हैं। भाई भगवान ने तो हमें बनाया है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि जीव वापस मेरे पास आ जाए या मुझसे प्रेम करे। मुझसे प्रेम करेगा तो जीव का कल्याण ही कल्याण है। अगर प्रारब्ध भी हमारा बिगड़ा हुआ है, हम अगर भगवान की शरण में हैं, तो भगवान सदैव हमारे साथ रहेंगे। इसे उदाहरण मैंने बताए हैं आपको बहुत, कि जो है भगवान उनकी सेवा करते हैं, भगवान उनको रजाई उड़ा देते हैं, भगवान उनके जो है मल को भी साफ करते हैं, भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनकी दिन रात चिंता करते रहते हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं होने देते हैं। भले ही वो प्रारब्ध भोग रहे हों, लेकिन प्रारब्ध में भगवान उनके सब समय साथ रहते हैं, उनको पता ही नहीं लगने देते हैं कि ये कष्टकर प्रारब्ध है। मतलब तो शरणागति जो है वही हमें मुक्त कर सकती है। ऐसा भाव अपने को रखना चाहिए, और प्रारब्ध बदलने का भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध बदल जाए। प्रारब्ध बदलना भी आपके हाथ में ही है, भगवान की शरण में जाना भी आपके हाथ है। भगवान ने तो स्वतंत्रता दे रखी, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार सकते हो, और आप अपना उद्धार करके जो है श्रेष्ठतम भी बन सकते हो, भगवान के प्रिय भी बन सकते हो, जीवन मुक्त भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो। श्री हरि। आज का शास्त्र चिंतन ये कहता है कि हम जहाँ हैं वहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सब कालों में हैं, सबके लिए हैं, सब में हैं। हम जहां भी जाएंगे विकार तो हमारे साथ ही रहेंगे, जो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देंगे। अगर हम विकारों से मुक्त होने की चेष्टा करेंगे तो विकार तो सब जगह रहेंगे, कहाँ नहीं है। एक व्यक्ति छोड़ के गया ना जंगल में कि मैं वहां करूंगा, तो वहां भी नहीं कर पाया। पेड़ के नीचे बैठा तो किसी पक्षी ने बींच कर दी, उसने कहा ये तो बेकार है ये जगह, तो
गुफा में चला गया तो वहाँ भी उसको कोई सांप मिले, कोई और मिले, जाले मिले मकड़ी के, ये वो, तो कहा ये जगह भी बेकार है। और जब मरने लगा तो गांव वाले आ गए कि तुम यहाँ मर नहीं सकते। बोले क्यों, मरने में क्या आपत्ति है? बोले तुम मरोगे, तुम्हारा शरीर जलेगा तो हमारे गांव में इसकी बदबू हो जाएगी और वातावरण दूषित हो जाएगा, तुम मर भी नहीं सकते, कहीं और कहीं जाके मरो। तो उसने कहा सारा संसार ही ऐसा ही है। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है, विकार तो साथ में रहेंगे, उन विकारों को हमें नहीं देखना है। हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होने। जितेंद्रिय वही है जो अपने स्व चेतन में स्थित रहते हुए जड़ से दूर रहता है, पर से दूर रहता है। हमें करना क्या है कि विकारों के अधीन नहीं होना है। हम स्वाधीन हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम हमारे भगवान हैं जो हमारे सब समय साथ हैं। अगर हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं तो विकार हमें कहेंगे क्या? विकारों के अधीन हम होते हैं, विकार हमें नहीं पकड़ते हैं, हम विकारों को पकड़ते हैं। ये मन जो है ये इंद्रियों सहित विकारों को पकड़ता है नहीं। बाकी विकार हमें क्या कहते हैं? रास्ते में कोई चीजें पड़ी हमें क्या कहते हैं? पत्थर है मान लो, पत्थर हमें क्या कहता है? या रास्ते में कांटे पड़े हमें क्या कहते हैं वो? अब अगर हम उनके ऊपर पैर देंगे या उस पत्थर से टकराएंगे तब तो भोगना ही पड़ेगा परिणाम। ऐसे ही है, हम उनसे विकारों से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होकर के उसमें बन जाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जितने भी हैं आसक्तियां हैं, तो इन सब में हम बनते हैं, वो थोड़ी हमको पकड़ते हैं, वो तो जड़ हैं। इसलिए जितेंद्रिय का मतलब क्या हुआ कि जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, लेकिन हम जड़ को पकड़ते हैं। बात यह है, हम जड़ में स्थित रहना चाहते हैं, है ना, संसार में स्थित रहना चाहते हैं, धन में स्थित रहना चाहते हैं, भोगों में स्थित रहना चाहते हैं, सांसारिक सुखों में स्थित रहना चाहते हैं। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरि ओम तत्सत।